अवसर, अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि सोशल मीडिया ने सबसे बेहतरीन चीज कौन सी दी है हमारी सोसाइटी को, तो मैं कहूंगा अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी। वरना तो हमेशा से अच्छे अवसर सचमुच काबिल लोगों को नहीं बल्कि पहुंच वाले लोगों को मिलते रहे हैं। होता तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने काबिलियत को कदरदानों तक पहुंचाने का एक स्वतंत्र और जायज रास्ता ईजाद किया है। इन्हीं अनगिनत नगीनों में से आज हम बात करेंगे उस पहाड़ी आवाज की जो हिमाचल के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के बड़े बड़े शहरों में गूंजने लगी और जिसके गीतों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करने से खुद को रोक नहीं सके। युग राम राज का आ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं हंसराज रघुवंशी की, जिन्हें उनके चाहने वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी पत्थर तो गोल गोल की होया रूढ़ी रूढ़ी के। दोस्तों, इस कहावत का मतलब है कि कष्ट सहने के बाद ही इंसान परिपक्व बनता है। तो ये पहाड़ी कहावत एकदम ठीक बैठती है हंसराज रघुवंशी पर। 18 जुलाई 1992 को हिमाचल के बिलासपुर जिले के कंदरौर गांव में प्रेमलाल जी रघुवंशी और लीला जी रघुवंशी के घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से हंसराज रखा, जिसे आप और हम आज बाबा रघुवंशी के नाम से जानते हैं। प्रेम जी रघुवंशी पेशे से कारपेंटर और शौकिया तौर पर गायक थे और वो गांव की ही भजन मंडली में भजन गाया करते थे और बच्चा रघुवंशी भी उनके साथ उन भजन मंडलियों में जाया करता था। और कब ये भजन के सुरताल हंसराज के संगी साथी बन गए, उसे पता ही नहीं चला। बचपन में हंसराज पढ़ाई में तेज था। माँ बाप को लगता कि बड़ा होकर कलेक्टर की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करेगा और तब जाकर घर के दरिद्र दूर हो जाएंगे। लेकिन हंसराज की नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लेता और खूब तारीफें बटोरता। लेकिन समय के साथ साथ हंसराज का ध्यान संगीत की तरफ ज्यादा होने लगा, जिसका खामियाजा उसे 10th क्लास में फेल होकर चुकाना पड़ा। इस घटना से उसके पिताजी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने हंसराज को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहा और घर की मजबूरियां भी बताई। हंसराज ने भी अपने पिता की चिंताओं को समझा और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। लेकिन अब तक काफी कुछ बदल चुका था, क्योंकि संगीत हंसराज की लत बन गया था। नतीजा यह हुआ कि उसकी पढ़ाई की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई जब वो बीकॉम सेकेंड ईयर में 4 बार फेल हो गया। अब तक उसके पिताजी समझ चुके थे कि बेटे पर अनावश्यक दबाव डालने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने हंसराज को इस दुविधा से मुक्त कर दिया और यहां से हंसराज की एक नई उड़ान शुरू होती है। वो दिल्ली चला गया। क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि दिल्ली में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो उसे मौका दे सकते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे दिल्ली में छोटे मोटे काम भी करने पड़े और साथ ही साथ वो ऑडिशंस भी देता रहा। जल्दी ही उसके सपने हकीकत से टकराए और जैसे मानो उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि ये सब इतना आसान नहीं है। उस संघर्ष के सामने उसने अपने हथियार डाल दिए और वो हताश होकर अपने घर हिमाचल लौट आया। शायद रघुवंशी ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था, इसलिए जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उसी कॉलेज के कैंटीन में काम करने लगा। दोस्तों, जब इंसान कोशिशें करके हार जाता है तो ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बढ़ने लगती है। हंसराज की आस्था भी भगवान भोलेनाथ के प्रति बढ़ने लगी थी और वो कैंटीन में काम करते करते लोगों को भजन भी सुनाता। वहीं उसे किसी ने सलाह दी कि अपना म्यूजिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करो। उसी दौरान हंसराज परमजीत पम्मी के कांटेक्ट में आया। परमजीत पम्मी लोकल में इवेंट ऑर्गेनाइजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं।
उन्होंने हंसराज की प्रतिभा को पहचाना और उसका साथ देने का वादा किया। दूसरी तरफ हंसराज ने भी अपने सेविंग के पैसों से अपना पहला म्यूजिक वीडियो तैयार किया और 2015 में यूट्यूब पर अपलोड किया। बम 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 बोले डम 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 डोले। दोस्तों, शायद इस गाने की धुन 1971 में आई देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के एक गीत से प्रेरित थी। कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा। बोले डम 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 डोले। मंगत बाबा जी के बाद उनके यूट्यूब पर 2 और फोक सॉन्ग आए, अम्मा जी और बाबुल। अम्मा जी मानी जाना सोरे आंदे दूंगी ना बाबू। ये गाने उतने सफल तो नहीं हुए, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर लोग अब बाबा रघुवंशी को जानने लगे थे और दूसरी तरफ उसका शौक भी पूरा हो रहा था। साल 2019 लोगों के लिए बड़ा क्रांतिकारी साल रहा, क्योंकि लोग इस साल को कोविड-19 की शुरुआत के लिए याद रखते हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये साल लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उसके यूजर्स के लिए वरदान साबित हुआ। और इसी साल किस्मत ने रघुवंशी के लिए भी सफलता के द्वार खोल दिए। पथरा तू गोल गोल क्यों होया रूडी रूडी के मतलब इसी साल रघुवंशी के नसीब का लुढ़कना बंद होकर चमकना शुरू हो गया, क्योंकि इसी साल रघुवंशी का वो गाना आया जिसने उसे सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बना दिया। ये अलग बात है कि वो रात बहुत लंबी थी। मेरा भोला है भंडारी। कहते हैं हर गीत की अपनी किस्मत होती है। रघुवंशी द्वारा गाए गए ज्यादातर भजनों को एक अरसे पहले अलग अलग सिंगर्स द्वारा गाया जा चुका है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का सेहरा रघुवंशी की किस्मत में लिखा था। जब रघुवंशी ने उन गीतों को गाया तो रघुवंशी के साथ साथ उन गीतों ने प्रसिद्धि के नए आयाम छुए। शिव कैलाशों के वासी शिव कैलाशों के वासी शिव कैलाशों के वासे हुण वक्त आई जो नचदा दूड़े दिने बदल तेरा तारे सोने का रथ होगा। इस साल रघुवंशी की किस्मत ने सफलता की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरा भोला है भंडारी गाने की प्रसिद्धि के साथ ही सनी देओल की बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म पल पल दिल के पास, जिसमें वो अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे थे, रघुवंशी को एक गाना गाने का मौका मिला और उन्होंने इस गाने में अभिनय भी किया। मुझे हवाओं में डम। ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन रघुवंशी की किस्मत का सिक्का चल चुका था। देश भर से उसे लाइव शोज के लिए इनविटेशन आ रहे थे। लोगों में उसके साथ काम करने की होड़ मची थी। ओ भोलेनाथ जी। और फिर लगा लॉकडाउन। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर। इसका फायदा भी रघुवंशी को मिला। वो सोशल मीडिया स्टार लिस्ट में टॉप 5 में शुमार होने लगा। वो काम करने में मशगूल था और उसी दौरान साल 2022 में उसकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया, जब ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर ने उसे महाशिवरात्रि के पर्व पर लाइव परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया। देश भर के शिव भक्तों में रघुवंशी के गीतों की धूम मच गई। मोरओवर हिज अपीयरेंस, हस्की वॉइस एंड सीनिक ब्यूटी ऑफ हिमाचल मेड हिज वीडियो सॉन्ग इवन मोर क्रिस्मेटिक। इसके बाद उनके कई और शिव भजन आए। साल 2023 में आई फिल्म ओ माय गॉड 2 में भी उन्होंने एक शिव भजन गाया। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। 2023 में उनका विवाह उनकी ही कॉलेज फ्रेंड कोमल सकलानी से हुआ। कोमल सकलानी उनके कई वीडियो सॉन्ग्स में अभिनय भी कर चुकी है। और उनकी सफलता का आलम यह है कि हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पर्व पर हमारे पीएम मोदी उनके भजन को ट्वीट करते हैं। जागा है अवध का भाग जी गूंज। हमारी शुभकामनाएं हैं कि रघुवंशी जी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया से बने स्टार्स की चमक ज्यादा समय तक नहीं रहती, और ऐसा हम नहीं, रघुवंशी जी खुद कहते हैं। जो अभी सूरज चल रहा है उसको भी प्यार कर रहे हैं जी, हो सकता है ढल जाए।
तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही और मैं मोहित शर्मा आपसे मुखातिब होऊंगा एक नए एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज।